हिमाचल प्रदेश के जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से बारिश होने के कारण सभी पक्षियों के पास दाने की कमी पड़ गई थी। ऐसे में टोनी चिड़िया को कोई फिक्र न थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने जमा की हुई थी और वो अपने घर में सुरक्षित थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते हो ना, मम्मा तुम ये दाने क्यों इकट्ठा कर रही हो? देखो, कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे पास इतने दाने हैं कि बरसात आसानी से गुजर जाएगी। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का भी ख्याल रखना होता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से ही सीखा है और तुम्हें भी ये सब सीखना होगा। वे ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। मम्मा मम्मा, ये कौन है इतनी तेज बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। तभी टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। वहाँ कालू कौवा होता है। मैं कालू हूँ, आपके पास ही बरगद के पेड़ पर रहता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कौवे, क्या चाहते हो तुम? मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। ऐसे में आप हमें कुछ दाने दे दे तो आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर और मेरे खानदान पर दया करो। मामा, वे गरीब लाचार हैं, आप इनकी मदद करो। वैसे हमारे पास दाना है, आप ही तो कहती हो कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रहो सुनहरी, मैं देखती हूँ। अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हारा सब पता है, कोई मेहनत करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिश का समय आता है तो तुम हर साल ऐसे ही मांग कर गुजारा करते हो। अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल न होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद न करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो कुछ चने के दाने, ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चे का पेट भर जाएगा। धन्यवाद, मुझ पर यह एहसान है आपका। फिर कालू कौवा वो दाने लेकर पास में ही अपने घर चला जाता है। बहुत घमंडी है चिड़िया, कुछ दाने क्या दे दी, मुझे सबक ही सिखाने लगी। क्या कह रही थी? तुम काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। तुम छोड़ो, 1-2 दिन में बारिश छूट जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और वे दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा परेशान था कि रात तो गुजर गई, लेकिन आज क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और बारिश लगातार हो रही थी। और फिर शाम हो गई। कालू कौवे के बच्चे खाने मांगने लगे। आप फिर से जाइए, शायद वो हमारी मदद कर दे और कुछ दाने दे दे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं सुना जाता उसके भाषण। फिर क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। उसके घोंसले में काफ़ी चने के दाने हैं। रात को जब वे सो जाएंगे तो मैं चोरी कर ले आऊँगा। हाँ, ये ठीक है, और वो भूखे सोएगी और हम पेट भर खाएंगे। उसके बाद कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है। मुझे लगता है टोनी चिड़िया सो गई होगी, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ और आज बहुत सारे दाने लेकर आऊँगा। और फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। उसे दाने के बारे में पहले से ही पता था कि वे कहाँ हैं, और कालू कौवा उन्हें सोता देख चने के दाने चुराने लगता है। वो चने के दाने चुराने में इतना मसरूफ़ था कि उसके पूँछ में आग लग जाती है और वो शोर मचाने लगता है। हाय, मैं मर गया, अरे मेरी पूँछ, मेरी पूँछ। उसके शोर से टोनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो आग को बुझा देती है। कौवा को शर्म के मारे कुछ कहने की हिम्मत न थी, लेकिन फिर भी टोनी चिड़िया कुछ चने के दाने कालू कौवे को दे देती है। ये तुम्हारे बच्चे के लिए, और हाँ, घर जाकर मलहम पट्टी जरूर करवा लेना। मुझे माफ़ कर देना टोनी, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अब तो भगवान ने भी मेरी गलती की सज़ा दे दी। अब मैं खूब मेहनत करूँगा
और आगे के लिए पहले से ही दाने इकट्ठा करूँगा। कालू भाई, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। अब तुम जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे होंगे। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से दाना लेकर चला जाता है और गौरी कौवी को सारी बात बताता है। तभी बारिश रुक जाती है और कालू कौवा और गौरी कौवी दाने की तलाश में लग जाते हैं। यह देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो देखो मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी दाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेरी बच्ची, उन्हें सबक जो मिल गया है, हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं।